आज तुम्हें मस्जिदों में तबीयत नहीं लगती, मन नहीं लगता, मस्जिद पहुंचते ही ना जाने हमारे नौजवानों को क्या हो जाता है। अच्छा जुमे के दिन एक तो ये जुमे की नमाज खाली पढ़ता है, खाली जुमे की नमाज पढ़ता है, इसका नाम है जुम्मन मियां। भाई नमाज सिर्फ जुमे की फर्ज है कि पांचों वक्त की नमाज भी फर्ज है? भाई बोलो भाई, कब पढ़ोगे मरने के बाद? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? पढ़ना होगा ना। जुमा आप पढ़ रहे हैं तो 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ये नमाज माफ तो नहीं है? हाँ माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों को ऊपर में नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों ऊपर? बोलो भाई, बोलो ना भाई। पहली किस्म, उसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया। पागल के ऊपर में नमाज, जब तक वो मेंटल उसका अच्छा ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, नमाज माफ है। और दूसरा वो आदमी पर नमाज माफ है जो मर गया हो। मुर्दा पर नमाज, मुर्दा पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज माफ है। अब सोच लो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, इन दोनों कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी में हो? सोचो, या तो पागल हैं या तो मर चुके। तो मरे तो नहीं है, जिंदा हैं। इसलिए नमाज जो है ना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होशो हवास है आपके अंदर में, उस वक्त अगर नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज पढ़ने का हुक्म है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, उलमा फरमाते बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, माफ नहीं। इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को उठाया है। अल्लाह इनके हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इन नौजवानों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाज नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, टिकट थी नहीं, तो सोचा कि काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। और सीमांचल पकड़ना था, किशनगंज आना था। या काउंटर पे गया, देखा इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला कि टीटी आएगा ना, समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, नजर आ गया, तो बोला अच्छा आओ। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को मौके नहीं देता बोलने का। ये टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि भाई तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट ले बोला। नमाजों की पाबंदी करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। तो बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। बेटा मसाला बना रहा है, बाप ईंटों की जुड़ाई कर रहा है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी ने कहा, रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? आज तुम जुमा की नमाज पढ़ने जाते हो मेरे नौजवानों, उस वक्त मस्जिद पहुंचते हो जब इमाम साहब का खुतबे का टाइम हो जाता है। अच्छा नौजवान मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया, एक तो 1 हफ्ता में मस्जिद जा रहा है, उस वक्त जा रहा जब इमाम का खुतबे का टाइम हो गया। 1 बजे खुतबा है, अब वो 1 बजे मस्जिद पहुंचा। अब 1:05 में खुतबा खत्म हुआ, नमाज खड़ी हुई, जैसे ही सलाम फेर कर दुआ खत्म हुई, मस्जिद का दरवाजा खचम खच हो जाता। ऐसे भागता है नौजवान मस्जिद से, ऐसा लगता मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, इसको बहन को उल्टा देगा। हम 18 साल से इमामत करते, हम देखते हैं ना, हमको पता ना है। ये नौजवान खाली 2 ही रकात नमाज पढ़े। बोलो बात सही है ना गलत है? बोलो तो 2 रकात। भाई जुमे में 2 ही रकात नमाज है भाई? 14 रकात नमाज अल्लाह का बंदा, 14 रकात नमाज है। इसमें सुन्नते मुअक्कदा भी नमाज है। सुन्नते मुअक्कदा छोड़ना गुनहगार करता है।
तुमने समझा क्या नौजवानों? तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में नौजवान कहता है कि या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल खामोश थे। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने पूछा जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं। कहा कि जाओ मेरे अल्लाह से पूछो तो सही। ओ हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तेरे महबूब का सवाल है। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें। ये मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, प्यारी जगह वो मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इंशाल्लाह मेरे भाई जन्नत में महल बनाओगे? भाई जन्नत में महल बनाओगे? दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ तो इंशाल्लाह कितने लोग बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। एक आदमी करोड़पति है, अब मालूम उसके घर पर जब पहुंचे ना खाने का टाइम, वो दस्तरखान बिछा तो खाने के लिए बैठे तो उनको बोला कि भाई आप भी आ जाओ खाना खा लो। बोला हजरत हम ये सब नहीं खा सकते। काहे नहीं खा सकते? बोला ने डॉक्टर मना किया है। हजरत मेरी खुराक मेरा खाना जानते हैं क्या है? क्या है? तो देखा कि जौ की रोटी लेकर आया, जौ की रोटी। बोला यही रोटी और गुड़। डॉक्टरों ने कहा बस यही खाना है, एक रोटी दोपहर एक रोटी रात खाते हजरत, इसके अलावा दुनिया की हर नेमत हमको मना है। ऐसी दौलत का क्या? बोला मेरे पास दौलत है, ये कोठी है, जमीन है, ये सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए नौजवानों अल्लाह को याद करो। कसम खुदा की अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसकी कद्र करो, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही किया है आखिरत की तैयारी करने के लिए। ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, आरामगाह नहीं है। ये दुनिया तो ये मुसाफिर खाना है, ये आखिरत की तैयारी करने की जगह है। यहाँ रह के अगर वहां की तैयारी नहीं की तो मौत के वक्त अफसोस होगा, क्या हम दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी नहीं कर सके, कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। तो दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। यहाँ कोठी बना लिए, यहाँ महल बना लिए, तो वहां घर बनाना जरूरी है कि नहीं? भाई वहां घर बनाना जरूरी है कि नहीं? तो इंशाल्लाह बनाएंगे ना, इंशाल्लाह बनाओगे तो आओ कितने लोग तैयार हो। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सुनो ये मेरी बात नहीं है, वजह कायनात की बात है, फरमाने मुस्तफा की बात है। ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में मस्जिद बना देगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? बोलो ना इंशाल्लाह। भाई 10 दुआ करो। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह? है कोई पहला ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी अपनी माँ के नाम पर? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, वो बाप जिसके चेहरे को औलाद मोहब्बत की नजर से देख ले अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। उस माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो जाओ। जिसकी माँ मर गई है या जिसकी माँ जिंदा है, जिसका बाप इंतकाल कर गया या उसका बाप जिंदा है, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5000 रुपए ताउन करने वाला 5 आदमी मुझे इस मजमे के अंदर में चाहिए। है कोई पहला सखी, है कोई ऐसा पहला दानी, है कोई ऐसा पहला फैयाज दिल वाला इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपए देने वाला हो कि माँ घर जाओगे तो माँ से कहना कि माँ आज जलसे के अंदर में आपके नाम पर मैंने 5000 रुपए ताउन किया है। तो सोचो तो सही माँ का कलेजा कितना चौड़ा हो जाएगा, माँ का दिल कितना खुश हो जाएगा। वो माँ इंतकाल कर गई है, सोचो तो सही माँ के नाम पर 5000 रुपए मस्जिद में ताउन कर दोगे। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक कायम रहेगी अल्लाह माँ बाप की कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहे। है कोई नौजवान है
पहला कोई मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, कोई ताजिर हो, कोई 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं इंशाल्लाह लिखा दीजिए, कल्ला कर हजरत मौलाना आजाद साहब या दामद बरकातहू ये सेक्रेटरी साहब, सदर साहब के हवाले कर दीजिएगा। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला, दौलत वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। और मैं तो कहूंगा कि दौलत होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो तो फिर वो दौलत बेकार है मेरे भाई, जमीन हो दिल ना हो तो फिर वो जमीन बेकार है। इसलिए आइए पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कहे कोई मेरा भाई 5,000 रुपए देने वाला, इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला, अल्लाह का घर